हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और आज हमारा टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, यानी जो संकुल यौगिक होते हैं उनके IUPAC नामकरण हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपको मालूम है जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार धनात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें धनात्मक संकुल होता है। और दूसरे होते हैं ऋणात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजक यौगिक। और तीसरे होते हैं उदासीन संकुल युक्त IUPAC यौगिक। अब देखिए संकुल किसे कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें जो बड़े कोष्टक में जो लिखा हुआ है आयन, उसे हम संकुलायन कहते हैं। और ये आयन है, ये संकुलायन या जटिलायन कहते थे इसे। तो उपसह संयोजी यौगिक कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है, अतः यह इसका क्या होगा? धनायन है। और ये इसका ऋणात्मक संकुल यौगिक है, ऋणात्मक संकुल आयन है। ये कैसा आयन है? ऋणात्मक संकुल आयन है। अब अगर हम इसे ऐसे लिखें FeH2O का होल 6 SO4, अब बताइए इधर धनायन लिखा जाता है, ये ऋणायन, तो ये ऋणात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजक यौगिक हुआ या नहीं हुआ? ऋणात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजक यौगिक हुआ या नहीं हुआ? इधर देखिए पहले धनायन लिखा जाता है, उसके बाद ऋणायन। तो इसका जो धनायन है वो कैसा है? धन संकुल है या नहीं है? तो ये धन संकुल युक्त उपसह संयोजक यौगिक है या नहीं है? बताइए। ये धन संकुल है और ये ऋणायन है। इसमें क्या है? ये ऋण संकुल है, ये ऋणायन है। तो आज हम इस वीडियो में धन संकुल युक्त उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण करेंगे। अब बताइए धन संकुल युक्त IUPAC यौगिकों के नामकरण करेंगे तो हम हेडिंग डालते हैं धनात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण। क्या करेंगे? आज नामकरण करेंगे किसका? धनात्मक संकुल युक्त उपसह संयोजी यौगिकों का। तो धनात्मक संकुल कैसे होते हैं? जैसे हमारा है FeH2O का होल 6 SO4। अब बताइए इसमें ये धनात्मक संकुल है या नहीं है? और ये क्या है? ऋणायन है। तो इनका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले ये जो लिगेंड है, लिगेंडों की संख्या लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम? लिगेंडों की संख्या लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिगेंडों का नाम, लिगेंडों का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? CMA का नाम, CMA का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? CMA की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या किसमें? रोमन अंकों में, रोमन अंकों में। और कोष्टक में बंद कर देंगे इसे। और उसके बाद लिखेंगे हम ऋणायन का नाम। क्या लिखेंगे? ऋणायन का नाम लिखेंगे। अब प्रश्न होता है कि लिगेंडों की संख्या कैसे लिखेंगे? तो लिगेंडों की संख्या लिखने के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि यहां लिगेंड संख्या, और यहां क्या हो जाएगा? नाम। ऐसे लिखेंगे। अगर हमारी लिगेंड की संख्या है A2 तो लिखेंगे डाई। अगर लिगेंड संख्या 3 तो लिखेंगे ट्राई। लिगेंड संख्या 4 तो लिखेंगे टेट्रा। लिगेंड संख्या 5 तो लिखेंगे पेंटा।
लिगेंड संख्या अगर 6 तो लिखेंगे हेक्सा, लिगेंड संख्या अगर 7 तो लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, और लिगेंड संख्या अगर 8 हुई तो उसे लिखेंगे ऑक्टा। क्या लिखेंगे उसे? ऑक्टा। 8 ही लिगेंड आ सकते हैं अधिकतम। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। और हमें इस सारणी में से केवल और केवल ये नाम, ये नाम, ये नाम और ये नाम ज्यादा ध्यान रखने हैं। वैसे सभी बढ़िया। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। अब चलो हम आईपीएसी नामकरण बनाना सीखते हैं। क्या है? तो पहले इसे ही ले लेते हैं। चलो, हमारा उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल हमारा क्या है? FeH2O का होल 6 SO4। अब बताइए हमारा क्या है? पहले लिखना हमें लिगेंड की संख्या, और लिगेंड है हमारा ये, और लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, और 6 से हम क्या कहेंगे? हेक्सा। 6 से क्या कहेंगे हम? हेक्सा। तो पहले लिखेंगे हम हेक्सा, उसके बाद क्या है? लिगेंड का नाम। लिगेंड हमारा क्या है? H2O, और देखिए H2O का हमारा नाम क्या है? एक्वा। H2O का क्या नाम है? एक्वा। तो हम H2O के लिए क्या लिखेंगे? एक्वा। हमारा एक ही लिगेंड है, ज्यादा ही नहीं। उसके बाद क्या है? CMA का नाम। CMA क्या है? आयरन। CMA क्या है? ये Fe, आयरन। तो यहां लिखेंगे हम आयरन, और इसकी छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में लिखेंगे संख्या, और फिर लिखा हुआ है ऋणायन का नाम। ऋणायन क्या है? SO4। SO4 का नाम क्या होता है? सल्फेट। भाई आयन में सल्फेट और लिगेंड में सल्फेट हो, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? सल्फेट। अब मैंने बताइए पिछले वीडियो में मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CMA की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो वीडियो है उसकी लिंक में दे दूंगा। अब देखिए निकालने का एक और तरीका मैंने अभी आपको बताया कि इस पर जो आवेश है इस पर -2 होता है, नहीं होता? बताइए। SO4 पर आवेश कितना है? -2 है या नहीं है? H2O पर देखना आवेश है क्या? H2O पर कोई आवेश है? नहीं है ना, क्योंकि H2O कैसा है? उदासीन लिगेंड है। तो इस पर आवेश कितना है? 0। अब बताइए टोटल आवेश हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर -2 है तो इस पर कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे भी मैंने यहां पर आपको बताई थी कि Fe की 2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, या तो +2 होगी या +3 होगी। केवल इन्हीं 2 ऑक्सीकरण संख्याओं को ये अपने इन संकुल यौगिकों में प्रदर्शित करता है, या तो +2 करेगा या +3 करेगा। तो यहां पर कितनी प्रदर्शित की है इसने? बताइए, +2 की है या नहीं की है? तो यहां पर हम सेकंड लिख देंगे। ये हो गया इस यौगिक का नाम। क्या हो गया? हेक्सा। लिगेंड की संख्या हेक्सा, लिगेंड का नाम H2O एक्वा, फिर CMA का नाम Fe आयरन, फिर CMA की ऑक्सीजन संख्या किसमें? रोमन अंकों में। रोमन अंकों में ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2। सेकंड लिख दिया कोष्टक में, और फिर क्या लिखा है? आयन का नाम, ऋणायन का नाम, ऋणायन का नाम सल्फेट। ये इसका नाम हो गया। चलो और देखते हैं। हम उदाहरण, अगला उदाहरण देते हैं यहां पर PtCl6, और यहां पर लिख दिया मैंने चलो F2 लिख देता हूं। यहां क्या लिख देता हूं? F2 लिख देता हूं। अब देखिए उदाहरण, इसका नाम लिखना है तो हमें पहले नाम लिखेंगे Cl। सॉरी ये Cl नहीं आएगा यहां पर मैं NH3 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? NH3 का होल 6। ध्यान रखो, अगर इनका जो फॉर्मूला बनाना होता है तो हमें अगर यहां ऋणायन लेना पड़ेगा, तो ज्यादातर इन ऋणायन अगर बाहर आएगा तो हमें ये जो लिगेंड है इसके अंदर जो लिगेंड है
वो हमें ज्यादातर उदासीन लेने पड़ेंगे। क्यों? कि अगर यहाँ हम ऋणान लें और यहाँ भी ऋणान है तो हमारी पीटी की ऑक्सीकरण संख्या इतनी नहीं है। हमारी पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? या तो +2 हो सकती है या +4 हो सकती है। या तो +2 होगी या क्या होगी? +4 होगी। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या +4 भी लेंगे तो क्या होगा बताइए? यहां हमें F2 लेना पड़ेगा। तो यहां पर +4 के लिए या तो हमें यहां F4 ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं? F4 ले लेते हैं। अब बताइए नाम क्या है? लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या कितनी है? 6 का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सा। उसके बाद NH3। NH3 का क्या नाम है? देखो एमिनो। क्या है? एमिनो नहीं है, ये एमीन होता है। ये क्या होता है? एमीन। तो हेक्सा एमीन क्या होता है? एमीन। उसके बाद प्लेटिनम है ये, तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या चलो लिखते हैं। ये क्या है? फ्लोराइड। भाई अगर ये लीगेंड के रूप में O जुड़ता है या नहीं होता है? मैंने लीगेंड का जो आवेश के आधार पर जो लीगेंडों का वर्गीकरण बताया था उसमें क्या बताया था कि ऋणायन में O शब्द जोड़ दें अंत में तो वो लीगेंड का नाम हो जाता है। F क्या होता है? फ्लोराइड। और फ्लोराइड में O जोड़ दो तो फ्लोराइड क्या हो जाएगा? लीगेंड का नाम। आयन का नाम क्या है? फ्लोराइड। तो यहां पर ये क्या है? F फ्लोराइड होगा या नहीं होगा? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ध्यान रखिए हमें इस जो आयन है इसकी ये संख्या नहीं लिखनी पड़ती है, हमें केवल और केवल संख्या लीगेंड की लिखनी पड़ती है आईपीएसी नामकरण में। और किसी की भी संख्या हमें नहीं लिखनी पड़ती है, या धनायन हो ऋणायन हो किसी की संख्या नहीं लिखनी है, केवल और केवल किसकी संख्या लिखनी है? लीगेंड की संख्या। तो यहां पर F4 है, फिर भी हम 4 नहीं लिखेंगे, केवल F फ्लोराइड। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है हमें यहां पर। तो देखो ये तो 0 है, यहां ऋण 4 हो गई तो इस पर कितनी आएगी? +4 आएगी या नहीं आएगी? भाई प्लेटिनम की ये आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। प्लेटिनम के केवल 2 ही ऑक्सीकरण संख्या है, या तो +4 या +2। यहां पर देखो हमारी कितनी आ रही है? +4 आ रही है क्योंकि यहाँ -4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 4th लिख जाएगी। क्या लिख जाएगी? 4th लिख जाएगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप वीडियो को रोक करके उन्हें हल करना और फिर मैं उन्हें हल करके आपको दिखाऊंगा। आप अपने तरीके से देखना कि आप सीखे या नहीं सीखे। हाँ तो मैंने आपको ये 4 उदाहरण दिए हैं। CONH3 का ऑल 6 Cl3, AgNH3 का ऑल्ट्रास Br, PtCO का ऑल 4 SO4, NiH2 का ऑल 6 NO2 का ऑल्ट्राइस। अब आप इनको बनाइए और अब मेरे साथ देखिए। अब पहले हम क्या लिखते हैं? लिगेंडों की संख्या। लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6 का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सा। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सा। NH3 का नाम क्या है? NH3 का नाम क्या है? एमीन। तो क्या हो जाएगा? एमीन। फिर CO का क्या नाम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। और ये क्या है? Cl का क्या है? क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण अगर हम संख्या देखें तो इसकी क्या है? 0, इसकी -3 है भाई। 1 क्लोरीन पे ऋण 1 तो 3 पे ऋण 3 हो गए, तो इसकी कितनी हो जाएगी? +3 होगी या नहीं होगी? तो यहां हो जाएगी 3rd। इसको देखिए NH3 लिगेंड की संख्या कितनी है? 2 को क्या कहते हैं? डाई। डाई। और ये क्या है? एमीन। Ag का नाम हो जाए अर्जेंटीन। अर्जेंटीन। और यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या Br की हो जाएगा ब्रोमाइड। अब बताइए, या अर्जेंटीन रहने दो, या सिल्वर ज्यादा अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? सिल्वर ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो सिल्वर लिख देते हैं, सिल्वर ज्यादा अच्छा है। अब ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो इसकी ऋण 1 होती है, ये 0 तो इसकी कितनी होगी? +1 होगी या नहीं होगी? तो यहां फर्स्ट लिख देंगे। अब इसे देखिए 4 है, 4 का नाम क्या है? टेट्रा। तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा। CO का नाम क्या है? देखिए CO का नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है?
कार्बोनिल। अब पीटी का क्या नाम है? प्लेटिनम। क्या नाम है? प्लेटिनम। रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, और इसका नाम क्या है? सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। अब देखिए, वैसे अगर आपको याद हो तो +2 या +4 हो सकती है इसकी। मैंने यहां पर इसीलिए लिखा है कि हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत न आए। या तो ये लिख के देखो या ये लिख के देखो। अब देखो, कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी -2 होगी, तो इसकी क्या होगी? +2 होगी या नहीं होगी? तो ये सेकंड हो गया। अब इसे देखिए, इसका नाम 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। तो हम लिखेंगे हेक्सा। H2O का नाम क्या है? देखिए, H2O का नाम है एक्वा। क्या नाम है? एक्वा। फिर Na का नाम निकेल। क्या नाम है इसका? निकेल। अब रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। NO2 का नाम क्या है? NO2 का नाइट्रो लिखा हुआ है इसमें, लेकिन क्या होता है? NO2 क्या होता है? नहीं, NO2 नहीं आएगा, यहाँ NO3 आएगा। ये क्या आएगा? NO3 आएगा। तो NO3 का क्या नाम है? देखो, नाइट्रेटो। लेकिन O हटा दिया जाए तो क्या होगा? नाइट्रेट होगा या नहीं होगा? तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेट। क्या होगा इसका नाम? नाइट्रेट। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाइट्रेट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो -2, ये 0, तो ये +2 होगा या नहीं होगा? तो यहां सेकंड आ गई। तो आपने ये बनाए होंगे, लेकिन अभी हमने जो आईपीएसी नाम सीखे हैं इनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, यानी सीएमए के साथ क्या है? एक ही लिगेंड है। लेकिन एक से अधिक लिगेंड हो तो, जैसे सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं पीटी H2O का होल 4, CN का होल ट्वाइस, SO4। अब बताइए, इसमें 2 लिगेंड आ गए या नहीं आ गई? 2 लिगेंड आ गए ना। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? अगर किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक लिगेंड होते हैं तो परेशानी ये होती है कि हमें इस लिगेंड का नाम पहले लिखें या इस लिगेंड का नाम पहले लिखें। आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए क्या नियम बनाया है? नियम बनाया है कि उस लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं जिसका अंग्रेजी में नाम लिखने पर अल्फाबेटिक क्रम में पहले आई, यानी ABCD क्रम में जो लिगेंड का नाम पहले आएगा उस लिगेंड को पहले लिखेंगे, और जिसका नाम बाद में आएगा उस लिगेंड का नाम बाद में लिखेंगे। अल्फाबेटिक क्रम में ABCD में जिस लिगेंड का नाम पहले आएगा। अब देखिए, मैंने जो उपसहसंयोजी यौगिक इस चैप्टर में लिगेंडों के प्रकार बताए थे, उसमें मैंने लिगेंडों के आगे इनके इंग्लिश नाम का पहला अक्षर भी बताया था, और मैंने बताया था कि वह अक्षर आपके आगे काम आएगा, इसीलिए क्योंकि यहां पर हमें वो पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का काम आएगा। अब पहला अक्षर ये किससे है, ये किससे है? अगर ABCD में इसका अक्षर पहले आ रहा है तो इसे लिखेंगे, इसका अक्षर पहले आ रहा है तो इसे लिखेंगे। अब नाम देखें तो H2O को कहते हैं एक्वा, और ये प्रारंभ होता है A से। साइनाइड को कहते हैं साइनो, ये प्रारंभ होता है C से, CYANO। एक्वा AQUA। तो बताइए, इसका नाम पहले आएगा या इसका नाम पहले आएगा? A पहले आती है या C पहले आती है? जाहिर सी बात है कि A पहले आएगी। इसलिए ऐसे यौगिकों का नामकरण करते समय हमें उस लिगेंड को पहले रखना पड़ेगा जिसका नाम अल्फाबेटिक क्रम में पहले आता है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका नाम एक्वा, और एक्वा की संख्या कितनी है? 4। तो क्या लिखना पड़ेगा? 4 को क्या कहेंगे हम? टेट्रा। 4 को क्या कहेंगे? टेट्रा। तो क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा। क्या हो गया? पहले लिगेंड की संख्या 4 हो गई टेट्रा, फिर लिगेंड का नाम एक्वा लिख दिए। अब दूसरा लिगेंड लीजिए। दूसरे लिगेंड की संख्या कितनी है? 2, और 2 को क्या कहते हैं? डाई। तो हम क्या लिखेंगे? डाई। और CN का नाम क्या है? देखो, CN का नाम है साइनो। क्या नाम है? साइनो।
अब क्या आएगा, लिगेंड की संख्या आ गई, लिगेंडों के नाम लिख गए। अब सीएमए का नाम, सीएमए का नाम क्या है, प्लेटिनम। क्या नाम है, प्लेटिनम। अब यहां रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी। और SO4 का नाम क्या है, सल्फेट। क्या नाम है, सल्फेट। अब ऑक्सीकरण संख्या लिखो। देखिए इसका -2 होता है, इसका -1 है। देखो इस पर लिगेंड -1 है, लेकिन ये 2 है तो ये भी -2 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब ऋण के कितने हो गए, 4। तो धन के भी 4 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तभी तो उदासीन रहेगा। ये हो गई, तभी तो उदासीन रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, +4 होगा या नहीं होगा। वैसे भी मैंने देखो यहां देखें तो या तो +2 आता है या +4। यहां CN कितनी है, 6। समन्वय संख्या कितनी है, 6। लिगेंड संख्या कितनी है, 6, तो +4 आएगा। लिगेंड संख्या देखो हम 4 और 2 6 है या नहीं है, तो वैसे भी तो +4 आना चाहिए। तो यहां लिख देंगे हम 4th। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 4th। ये इसका IPSC नियम हो गया। चलो एक और उदाहरण देता हूं। यहां पर अब मैं चलो ये CR ले लेता हूं। क्या लेता हूं, CR। और मैंने इन अणुसूत्रों को लिखने की वीडियो पहले बना दी है, आप देख सकते हो उन वीडियो को, और उसकी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो इस नाम से है कि सहसंयोजी यौगिकों का फॉर्मूला मेकिंग, मतलब अणुसूत्र बनाना। अब देखिए CR है, CR की समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। अब 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 लिगेंड लेने पड़ेंगे। जब हम 6 लिगेंड लेंगे तो चलो इनमें से कोई लिगेंड लें। मैंने कहा था यहां पर ऋणान आएगा तो पहले तो हमें उदासीन लिगेंड लेना पड़ेगा। तो मैं पहले तो ये लिगेंड ले रहा हूं, NH3। क्या ले लिया मैंने, NH3, और का हो गया इसका होल 4। एक चलो ऋणात्मक लिगेंड ले जाता हूं, ये लेता हूं, Cl2 ले लेता हूं। चलो Cl2, बताइए 6 लिगेंड हो गए या नहीं हो गए। इसको कितने लिगेंड चाहिए, CR को 6 लिगेंड चाहिए। 6 लिगेंड हो गए, 4 ये 2 है। अब ऋणात्मक यौगिक लिख देता हूं। अब ऋणात्मक यौगिक में लिखूं तो CN लिख देता हूं। चलो यहां पर क्या लिख देता हूं, CN लिख देता हूं। अब बताइए नाम करो इसका, तो नाम क्या होगा, ये एमीन A से प्रारंभ है, ये क्लोराइडो C से प्रारंभ है। अब बताइए नाम इसका पहले आएगा या इसका आएगा, जाहिर सी बात है कि इसका आएगा या नहीं आएगा। तो इसकी पहले लिगेंडों की संख्या क्या है, टेट्रा। क्या है, टेट्रा। इसका नाम क्या है, NH3 का नाम क्या है, एमीन। क्या नाम है इसका, एमीन। फिर क्या है, डाई, 2 है ये, 2 के लिए डाई, डाई। फिर क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। अब क्रोमियम का नाम क्या है, क्रोमियम। CR का नाम क्या है, क्रोमियम। अब यहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और इस CN को कहते हैं साइनाइड। क्या लिखेंगे इसे, साइनाइड। लिगेंड नाम होता तो साइनो लिखते, ये क्या है, आयन है, ऋणायन नाम है, तो क्या लिखेंगे, साइनाइड। अब देखिए इस पर कितना है, ऋण 1। इस पर ऋण 1 होता है क्लोरीन पर। देखिए क्लोरीन पर ऋण 1 है, 2 क्लोरीन है तो ऋण के 2 हो गए, इसका 0। अब बताइए ऋण के 2 हैं इसके, तो ये धन के, ऋण के 2 और 1 3 हो गए, तो धन के 3 आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे भी क्रोमियम के लिए 6 चाहिए, तो +3 ऑक्सीकरण संख्या है या नहीं है, तो यहां लिख देंगे 3rd। बताइए समझ में आया, समझ में आया। चलो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण देता हूं Cu, और यहां पर लेता हूं मैं En का होल थ्राइस कर देता हूं। चलो, और यहां पर लिख देता हूं मैं Cl2। अब इसमें क्या परेशानी है, इसमें परेशानी है बेटा, En का नाम क्या है, En का नाम है एथिलीन डाई एमीन। अब बताइए ये डाई ट्राई ट्रेटा अगर लीगेंड के नाम में आ जाए, क्या लीगेंड के नाम में अगर डाई ट्राई ट्रेट्रा पेंटा हेक्सा ये शब्द लीगेंड के नाम में आ जाए, जिन्हें हम लीगेंड की संख्या के नाम से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे यौगिक जो लीगेंड है
उनकी इस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए विशेष पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। और वे विशेष पूर्व लग्न क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। लीगेंड नाम लीगेंड संख्या लिख देता हूं यहां, और यहां विशेष पूर्व लग्नक क्या लिखता हूं, यहां विशेष पूर्व लग्नक। अब देखिए, अगर लीगेंड की संख्या 2 हो तो 2 के लिए लिखते हैं 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। यानी 2 के लिए तो 20 लगाएंगे, 3 के लिए 30 लगाएंगे, और 4 के बाद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इनके पीछे लगा देते हैं किस। क्या लगा देते हैं, किस। 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, ऐसे लगा देते हैं विशेष पूर्व लग्न। किस स्थिति में लगाते हैं इन्हें, जब लीगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द आ जाए। ये जो नाम है लीगेंडों की संख्या के नाम अगर लीगेंड के नाम में आ जाएं, तब हम इन विशेष पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, 3 है ना, अब 3 के लिए यहां डाई प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए हम कैसे बनाएंगे, वैसे से इसके लिए बनाएंगे 3 के लिए ट्राई। क्या बनाएंगे, 3 के लिए ट्राई। और इसका नाम क्या है, ईएन का, ईएन का नाम है एथिलीन डाई एमीन। नाम क्या है, पोस्टर में लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन। अब मैंने क्या बताया, इस नाम में बताइए डाई शब्द आ गया या नहीं आ गया। देखिए ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये शब्द अगर इसमें आ जाएं, इस नाम में आ जाएं, तो फिर हम इन विशेष पूर्व लग्नों का प्रयोग करेंगे। यानी 3 के लिए यहाँ ट्राई न लिख करके, 3 के लिए ट्राई न लिख करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिस। क्या लिखना पड़ेगा हमें, ट्रिस। अतः इसे यहां से हटाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रिस। फिर कोष्टक में इस पूरे लीगेंड का नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रिस, कोष्टक में एथिलीन डाई एमीन। अब कॉपर, इसका क्या नाम है, Cu का कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। क्या नाम है, क्लोराइड। अब बताइए ये तो शून्य है या नहीं है, ये -2 हो गया तो ये +2 होगा या नहीं होगा, सेकंड होगा या नहीं होगा। वैसे मैंने ये लिस्ट आपको पिछली वीडियो में लिखा दी और यहाँ भी लिखी हुई है। अगर हम देखें तो इसके 6 3 दूनी 6, ये द्विदंतुल लीगेंड है। कैसा लीगेंड है, द्विदंतुल लीगेंड है। जब ये द्विदंतुल लीगेंड है तो इसे कितने चाहिए, देखो कॉपर को 6 चाहिए, तो एक लीगेंड दे रहा है 2 परमाणु, 2 दाता परमाणु है इसमें, एक लीगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 ही तो देगा। तो द्विदंतुल लीगेंड के लिए यहाँ 3 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ En का होल थ्राइस आया है। तो 6 के लिए कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है या नहीं है, तो यहाँ +2 आई है या नहीं आई है। चलो एक और उदाहरण देते हैं आपको, एक और उदाहरण दूं। Pt और यहां पर लिख देता हूं En का होल ट्वाइस, यहां पर लिख देता हूं मैं Cn का होल ट्वाइस, और यहां पर लिखता हूं मैं SO4। चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, तो एथिलीन डाइएमीन ई से प्रारंभ होता है। ये साइनो कैसे प्रारंभ होता है, सी से प्रारंभ होता है। अब बताइए पहले ये लीगेंड आएगा या इस लीगेंड का नाम आएगा, ए बी सी, सी पहले आती है, ई पहले आती है, जाहिर सी बात है सी पहले आएगी तो पहले इसका नाम। तो 2 के लिए हमें क्या लिखना है, डाई लिखना है। 2 के लिए हमें क्या लिखना है, डाई। Cn का क्या नाम है, साइनो। अब इसमें वही आ गया एथिलीन डाइएमीन, देखो ये डाई लिखा हुआ आ गया कि नहीं आएगा। तो En जहां भी आएगा, En जहां भी आएगा, हमें इन उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब 2 है ना,
तो 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, बिस लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, बिस। फिर कोष्टक में ईएन का नाम क्या हुआ, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। फिर क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन हो गया। एथिलीन डाई एमीन के बाद फिर क्या है, सीएमए का नाम, सीएमए का नाम क्या है, प्लेटिनम। क्या नाम है, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे यहां पर, यहां क्या है, सल्फेट। क्या है, सल्फेट। अब देखो ये -2 होता है, ये CN पर देखिए -1 है, 2 CN है तो -2 हो जाएगा। EN पर देखो 0 है, कितना होगा, -2 -2 -4, तो इस पर कितना हो जाएगा, +4। फोर्थ देखिए PT पर +4 के लिए 6 है या नहीं है, 6 या नहीं है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क को आप करना। मैं अगली वीडियो में पहले उस होमवर्क को कराऊंगा और उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, उसके बाद ये क्या कराए मैंने, धनात्मक संकुल युक्त जो संकुल यौगिक हैं उनके आईपीएसी कराऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको ऋणात्मक संकुल युक्त यौगिकों के आईपीएसी नाम कराऊंगा। और जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूं उस होमवर्क को मैं क्या करूंगा, उसमें उसके आंसर दूंगा। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो मैंने ये होमवर्क दिया आपको, COH2O को ऑल4 ONOCl और ClO4, ये क्लोरेट होता है, मैंने नहीं लिखाया है, आपको बताया दे रहा हूं, इसका नाम क्लोरेट है। FeNH3 का ऑल5 Cl Cl2, CrNH3 का ऑल4 Cl2Cl, COH2O का ऑल5 CO3Cl। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में ये होमवर्क आपको पूरा कराऊंगा और जो ये मैंने क्या बताया था, धन संकुल युक्त उपसहसंयोगी यौगिकों के आईपीएसी नामकरण बताए। अगली वीडियो में मैं आपको ऋण संकुल युक्त जो उपसहसंयोगी यौगिक होते हैं उनके आईपीएसी नाम कराऊंगा। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बटन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।